गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस जो कोर्स है इसके सेकंड लेक्चर की। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेज इन नेशनल इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था में, किसानों की आय में सब्जियों का और मसालों का क्या योगदान है, इसी पे चर्चा करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्मर्स इनकम। किसानों की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो वेजिटेबल है। कैसे है देखते हैं। दिया है सोल्ड एट हायर रेट देन अदर क्रॉप्स। अन्य फसलों की तुलना में जो इसका मूल्य होता है वो अधिक होता है, अधिक मूल्य पर बिकता है। नेक्स्ट वन, रेगुलर वर्कआउट थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर ये रोज़गार प्रदान करता है। जो भी उस पर काम करने वाले किसान हैं, लेबर हैं, उनके परिवारजन हैं, सबको पूरे वर्ष ये काम प्रदान करता है। जबकि हम सीरियल्स क्रॉप की बात करेंगे तो एक बार हम धान गेहूँ लगा देते हैं, फिर उसमें सिंचाई या निराई गुड़ाई जो भी करना होता है उसी के लिए बीच बीच में समय लगता है। जबकि वेजिटेबल एक बार अगर लग गई सब्जी या मसाले तो उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम रहता है जिससे रोज़गार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो हमारी भूमि है इसका पूर्ण उपयोग हो पाता है। कोई भी समय, कोई भी दिन नहीं खाली रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ हमारे फील्ड में रहता है, हर दिन हमको काम मिलता है और जो भी हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग होता है और मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अच्छी इनकम भी होती है और जब फार्मर्स की अच्छी इनकम होगी तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। नेक्स्ट है पर यूनिट एरिया यील्ड ऑफ वेजिटेबल इज़ वेरी हाई। अगर हम देखेंगे क्षेत्र वाइज तो प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो इसका उत्पादन होता है वो सीरियल क्रॉप की तुलना में बहुत अधिक होता है। इससे भी जो है फार्मर्स को हाई इनकम प्राप्त होती है। मोर नंबर ऑफ वेजिटेबल्स कैन बी रेज्ड इन आवर 1 ईयर। तो एक वर्ष में हम कई फसलें ले सकते हैं। अगर हम सब्जी खेती कर रहे हैं 3 फसलें, 4 फसलें, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं 5-6 फसलें एक वर्ष में एक फील्ड पे ले सकते हैं, जिससे जो है हायर इनकम अचीव होती है फार्मर्स को। नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रोवाइड्स ए प्रोमाइजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर reducing rural poverty and unemployment in developing countries and is a key component of farm diversification strategies। तो जैसा कि ऊपर भी चर्चा की गई है कि किसानों की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए और जो बेरोज़गारी है उसको दूर करने के लिए सब्जियों की खेती, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब्जियों की खेती करके किसानों की इनकम भी बढ़ाई जा सकती है, उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है, जो बेरोज़गारी है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के साथ कि हमको विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाना है, साइंटिफिक ढंग से उगाना है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है टुडे नाइदर द इकोनॉमिक नॉर द न्यूट्रिशनल पावर ऑफ वेजिटेबल्स इज सफिशिएंट रियलाइज्ड। जो सब्जी की आर्थिक और पोषण की दृष्टि से महत्व है उसको आज हम लोग पूर्ण रूप से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी जो है फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है टू द इकोनॉमिक पावर ऑफ वेजिटेबल्स गवर्नमेंट विल नीड्स टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्लूडिंग इम्प्रूव वैराइटीज, अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड्स and the use of protected cultivation, good post harvest management,
फूड सेफ्टी एंड मार्केट एसेस। ना की बात हो रही है कि गवर्नमेंट्स को अगर किसानों की आय को बढ़ाना है तो उसको कहाँ कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फसलों की उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे वो बढ़ेगा? तो दिया है इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, मीन्स उन्नतशील किस्में जब आएंगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो हम रसायन यूज़ कर रहे हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दुनिया भर की दवाएं हम यूज़ कर रहे हैं फील्ड में, तो उसका अल्टरनेटिव हमको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम बीमारियों को, कीटों को कंट्रोल भी करें और विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल। तो इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट वन दिया है एंड द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और संरक्षित खेती को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गुड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग जो भी वेजिटेबल्स हो या मसाले हो या अदर फूड क्रॉप हो तो उसको उगाते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा बेकार जाता है। वो फील्ड में उत्पादन तो होता है लेकिन फील्ड से लेकर और रसोई तक उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बेकार जाता है, कंजप्शन में, उपभोग में नहीं यूज़ हो पाता है। तो उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। जब हमारे पास उत्पादन ज़्यादा हो तो उसका कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना के उसको संरक्षित किया जा सकता है। फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्केट एसेस, मार्केट को ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हम बेटर क्वालिटी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस प्रोड्यूस करें। वैसे स्पाइसेस की बात करेंगे तो पूरे विश्व में भारत के मसाले लगभग एक्सपोर्ट होते हैं और उससे हायर इनकम जो है वो अचीव होती है देश को। तो उसकी तरफ थोड़ा सा किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि एक बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस वो उत्पादन करें और उसको कैसे हम अदर कंट्रीज़ में भी सेल करें, जिससे जो है देश की इनकम बढ़े और किसानों की आय भी बढ़े। नेक्स्ट वन है आपका टू फुली टैप द इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल पावर ऑफ वेजिटेबल्स, गवर्नमेंट्स विल नीड टू गिव वेजिटेबल्स मच ग्रेटर प्रायोरिटी दैन दे करंटली रिसीव। नाउ द टाइम ऑफ prioritize investment in vegetables, providing increased economic opportunities for smallholder farmers and provides healthy diets for all। कुल मिला के कहने का तात्पर्य इतना है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको और किसानों को भी अगर आय बढ़ानी है और साथ साथ जो न्यूट्रिशनल पावर है उसको भी बढ़ानी है सब्जियों के द्वारा, मसालों के द्वारा, तब इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जितना हम ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा। और इसके साथ साथ जो हमारे स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, इनको साइंटिफिक कल्टीवेशन की तरफ जो है थोड़ा सा इनका रुख बदलना पड़ेगा। और अगर वेजिटेबल्स केमिकल फ्री, न्यूट्रिटिव प्रोड्यूस होगा तो इससे हेल्दी डाइट किसानों को और सभी को प्राप्त होगी, जिससे लोग स्वस्थ रहेंगे तो उससे भी देश की आय बढ़ेगी। और साथ ही साथ भारत में और विश्व में वेजिटेबल पर रिसर्च काफ़ी चल रहा है। भारत में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि बनारस में स्थित है, इसके द्वारा इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, असिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं, जिससे जो है देश की और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। और इसके साथ साथ ताइवान में एवरडेक एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका अब नया नाम है वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर WVC, इसकी भी स्थापना की गई है, जो कि एशिया में और अफ्रीका के कई देशों में वेजिटेबल रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है, जिससे जो है किसानों की आय बढ़ सके और सुरक्षित सब्जियां
प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। तो ओके, थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे अभी कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो भी लेक्चर चल रहा है, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, सबकी अलग अलग कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और एक सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो समस्या होगी। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप करिए। जिस भी टीचर का जो भी टॉपिक का लेक्चर चले, उस संबंधित टीचर का जो भी पर्सनल व्हाट्सएप है, उस पर आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देगा। तो ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है किचन गार्डनिंग। तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है इस कोर्स में किचन गार्डनिंग पे बात करेंगे। थैंक यू।